मैं लोगों के रिएक्शन ले लेती हूँ और एक बार ये भी जान लेते हैं कि बिलासपुर की जनता का मूड क्या है। यहाँ पर तो जो लोग बैठे हैं वो पार्टी प्रेरित लोग हैं, तो एक बार पीछे चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं क्या लग रहा है इस बार कौन जीत रहा है, कांग्रेस या बीजेपी? कौन? तोखन साहू जी जीतेंगे, क्योंकि हम सबका विश्वास भाजपा सरकार पे है। हम बिल्कुल भी नहीं मानते कि कांग्रेसी कहीं भी हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे। तो मोदी की गारंटी काम कर रही है नहीं कर रही है? कर रही है, पहले भी कर रही थी, आगे भी करेगी। जी मैम, बिल्कुल भाजपा जीत रही है। आपको क्या लगता है? निष्पक्ष जीत रही है। निसंदेह निसंदेह क्या भाजपा जीत रही आप लोग कोई पार्टी के लोग तो नहीं हो इकट्ठा इधर खड़े हो गए? ऐसा तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल जनता है ना, बिल्कुल आम नागरिक। देखिए जनता कह रही है कि मोदी की गारंटी काम कर रही है और बिलासपुर में तोखन साहू जीत रहे हैं। अब वो तो नतीजे ही बताएंगे, लेकिन हम चर्चा करते रहेंगे। थोड़ा मैं प्रियंका जी से भी पूछ लेती हूँ। प्रियंका जी, एक सवाल सुशांत जी ने पूछा था लेकिन जसबीर जी ने कह दिया, दूसरे बात पर वो घूम गए। वो पूछ रहे थे मुख्यमंत्री जी जेल में क्यों है, ये बता दीजिए उनको। देखिए, एक समय था, आज़ादी का दौर चलता था, तो शहीद आजम भगत सिंह भी जेल गए थे, गांधी भी जेल गए थे, बहुत सारे लोग जेल गए थे। ये वही समय है कि जहां पर शरद रेड्डी से, इनसे मैं पूछना चाहती हूँ, अरे चिल्लाइए मत, रुकिए, अरे फड़फड़ाइए मत, इनसे पूछिए कि शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए क्यों लिया इन्होंने, चंदा क्यों लिया, जो मुख्य आरोपी था। लेकिन प्रियंका जी, आप कह रही हैं आजादी के लिए जेल, सुनिए, ये कोई जंग नहीं लड़ रहे थे ना, ये आजादी के लिए जेल गए हैं। इन पर भ्रष्टाचार का आरोप है, शराब घोटाले का आरोप है, जिसलिए वो जेल गए। आरोप तो ऐसा है मैडम कि अभी आप बोलना शुरू करिए इनके खिलाफ, आपका भी नाम आ जाएगा मेमोरेंडम स्टेटमेंट में, आपको भी आरोपी बना देंगे। एक स्टेटमेंट के अलावा है क्या इनके पास? एक अठन्नी नहीं है इनके पास, एक अठन्नी का हिसाब बता दे। पूरा बीजेपी के पास मनी ट्रेल हो गया, पूरा पैसा ले गए। अच्छा देखिए, सुनिए, सबसे पहले आप सुनिए, अरे आप जवाब सुन लीजिए, जवाब आप बोलिए। नहीं, जवाब सुनने पड़ेगा ना, जवाब नहीं। हाँ, बीजेपी लड़ रहा है एनडीए के नाम से, और यहाँ बात हो रहा मोदी का। बीजेपी एनडीए में 28 दल है, उसको बोलो आप, उनको ही उनका ही नीचा कर रहे हो आप, तो अपने पार्टी को क्या लड़ोगे? दूसरी बात और हम ये बताइए, आप लोग तो राजनीति बदलने आए थे, आप बार बार कह रहे थे हम राजनीति ही बदल देंगे, ये तो किसी को नहीं लगा था कि भ्रष्टाचार में सब जेल चले जाएंगे। देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि जिसमें अभी पहले ही बोला कि एक घोषित इमरजेंसी का दौर था, घोषित इमरजेंसी में पता था कि इमरजेंसी है, ये घोषित नहीं होकर अघोषित इमरजेंसी का दौर चल रहा है, जहां पर जो आपके खिलाफ आलोचना करेगा, जो आपके खिलाफ सवाल उठाएगा, वो जेल जाएगा, नहीं तो। अच्छा प्रियंका जी, मेरा एक सवाल आपसे, देखिए ये बताइए, आप बोल रही हैं मैं एक स्टेटमेंट दूंगी, भारतीय जनता पार्टी मुझे जेल भेज देगी, तो देखिए ये बात बताइए कि अगर मैंने कुछ गलती की नहीं है, मैंने कोई भी मौका नहीं दिया है किसी को मेरे पर एफआईआर दर्ज कराने का या भ्रष्टाचार के मामले में मुझे फंसा देने का, तो क्या मेरे पे मामला दर्ज हो जाएगा? मैं पेशे से एडवोकेट भी हूँ। मैं आपको बता दूं कि कानून जो इन्होंने 2018 में अमेंडमेंट किया, पीएमएलए का कानून है जो, वो कानून की तकनीकी ऐसी दिक्कतें हैं जिसके कारण ऐसा होगा। बिल्कुल, अगर मैं आपके खिलाफ ये बोलूंगी कि हत्या में इनके द्वारा ऐसा बोला गया, आपका नाम अगर मैं लूंगी तो बिल्कुल आप पर भी जांच होगी और आपको गिरफ्तार किया जाएगा। उसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग, अगर इनको जेल नहीं, इनका इंटेंशन क्या था? देखिए मैडम, यहाँ पर देश में एसीबी भी है, करप्शन भी है, करप्शन ब्यूरो के पास क्यों नहीं गए? इनको जेल भेजना मकसद था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ट्रेल तो हुआ नहीं, माननीय संजय सिंह जी जब बाहर आए हैं तो उसी आधार पे आए हैं और इसीलिए 40 फंड्स। ठीक है, मतलब मैं मान लूं ना कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पाक साफ है, आपके तमाम नेता पाक साफ है, उनको जबरदस्ती जेल में डाला गया है, मान लूं? नहीं, आप कह रही है मान ले, जनता भी यही मान ले? मानने, मैं कह रही हूँ देश के अंदर एक न्याय व्यवस्था है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के अंदर जो माननीय न्यायालय की तरफ से उसको मान रहे हैं, उसका हम सामना कर रहे हैं, हम जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसको हम बकायदा कोऑपरेट कर रहे हैं, उसके संविधान के अंदर। चलिए ठीक है, तो अब गलती हुई नहीं ऐसा कहते रहे, मैं इनसे भी बातचीत कर लेती हूँ। हाँ बोलिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है देश में कि शहीद आजम भगत सिंह जी के साथ अरविंद केजरीवाल जी की तुलना हो? इससे बड़ा शर्मनाक कोई विषय नहीं है। जो व्यक्ति जेल गया, नैतिकता की दुहाई देकर सत्ता में आता है, आज वो पद में बने रहने के लिए जेल में रहकर सरकार चलाता है। नैतिकता शून्य लोगों को भगत सिंह जी के साथ नाम जोड़े जाना, इससे शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती देश के अंदर।